धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में, और एक अच्छा सुखद अनुभूति को फील करेंगे। शाद शाद। पॉजिटिव एनर्जी का फील करेंगे। मन को इतनी देर हमने शांत रखा, तटस्थ भाव से अपने सांस को देखा। देखिए, इससे बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारा पूरा मन सांस पे डिपेंड रहता है। सांस की स्थिति हमारी अच्छी है तो मन हमारा शांत है, और जैसे ही सांस की स्थिति डमाडोल हुई, तेज धीमी हुई, तो ये समझ लेना कि हमारा मन भटक रहा है। तटस्थ भाव और भोक्ता भाव दो भाव होते हैं। भोक्ता भाव दुख का जन्म, दुख का कारण है। वो तटस्थ भाव सुख का कारण है। यदि हम भोक्ता भाव से लेंगे तो दुख को आमंत्रित करेंगे, और तटस्थ भाव से देखेंगे तो सुख का आमंत्रण देंगे। तटस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि जिस तरीके से एक नदी के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी को देखता है, अब वो नदी के बहाव को कम नहीं कर सकता है, धीमा नहीं कर सकता है, तेज नहीं कर सकता है, उसके जल को निर्मल नहीं कर सकता है, उसके जल को मैला नहीं कर सकता है। केवल और केवल वो देख सकता है कि नदी का जल बह रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमें वही भाव रखना चाहिए। जब हम सांस को देखते हैं तो ना सांस को धीमा करना है, ना तेज करना है, ना हल्का करना है, ना भारी करना है। तटस्थ भाव से केवल देखते रहना है। देखते 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 एक अच्छी सुखद अनुभूति करते हैं हम। जब भी शरीर में कोई भी वेदना, कहीं भी किसी प्रकार की सुखद वेदना, दुखद वेदना हो, तो ध्यान से उसको देखो। जब भी कोई मन में विकार जागे तो उसको ध्यान से देखो। क्रोध आया है, हाँ आया है, देखो उसको ध्यान से देखो। ध्यान से देखोगे, जैसे ही देखोगे दुख भाग जाएगा, क्रोध भाग जाएगा। कोई भी अब विकार मन में जैसे ही जागे, कुछ नहीं करना है, उसको भोगना नहीं है, बस देखना है, तटस्थ भाव से देखना है। अच्छा आयो, जिस तरीके से चोर आता है, यदि आप जाग रहे हो तो चोर चोरी किए बिना भाग जाता है। आप घर में हो, घर के मालिक हो, आप जाग रहे हो और चोर आया है चोरी करने के लिए, तो वो देखेगा मालिक जाग रहा है तो वो भाग जाएगा। इसी प्रकार से विकार जो है हमारे मन में आते हैं, और मन से वो संस्कार कर्म बनते हैं। जैसे कोई विकार आया, आपने उसको देखा, केवल देखा, तो उसने, जैसे चोर समझ लेता है कि हमें देख लिया है। जिस तरीके से कोई हमारे घर में अतिथि आता है और उसका हम सत्कार नहीं करें, उससे बोले नहीं, तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो सोचेगा कि भाई यहाँ हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई बैठने के लिए नहीं कह रहा है, कोई पानी के लिए नहीं कह रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो यहाँ रहना क्या मतलब। इसी तरीके से ये हमारे विकार हैं जो हमारे अंदर आते हैं, और इनको बस कुछ नहीं करना है, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, तटस्थ भाव से देखना है। तटस्थ भाव से देखेंगे, कोई उसको प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अगर भोक्ता भाव से लेंगे तो वो आपके मालिक बन जाएंगे। फिर वो जब मालिक बन जाएंगे, फिर वो अपना अधिकार जमा लेंगे। अधिकार जमा लेंगे तो फिर वो कर्म फल बन जाएंगे, आपसे वो कर्म करवाएंगे। उदाहरण के लिए, क्रोध आया, आपने उसे भोक्ता भाव से लिया, गुस्सा आई, आपकी सांस की स्थिति बदल गई, आपके शरीर का टेम्परेचर बदल गया, आंखों में लालमा आ गई है, क्रोध आया है, जाग गया क्रोध। धीरे धीरे वो पूरे मन पर हावी हो गया। हावी हो गया तो वो कर्म में बदलेगा। कर्म में बदलेगा तो आप उस स्थिति में जो भी कर्म होगा वो प्रतिकूल परिणाम देगा, दुखद परिणाम देगा। उस समय उस स्थिति में जो भी आपसे कर्म होगा
वो दुख को जन्म देगा, दुख का कारण देगा। यदि दुख आया है, आपने उसे तटस्थ भाव से देखा, अच्छा आए हो आप, आइए हम आपको देख रहे हैं, देखते 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 वो भाग जाएगा। बस यही धम्म है, इसी को सजग रहना कहते हैं। हम अपने आप को ऑटो पायलट में रखते हैं तो दुख का कारण होता है। ऑटो पायलट में नहीं रखते हैं, हम जागे रहते हैं, सजग रहते हैं, तटस्थ भाव से रहते हैं, सारे विकारों को देखते हैं कि कब कौन विकार आया है। और जब भी हमको समय मिलता है, सम्यक व्यायाम करते रहते हैं, मन का व्यायाम करते रहते हैं, मन को शक्तिशाली बनाए रखते हैं, तो कोई भी विकार हमारे अंदर पटकने नहीं पाता है। और जब कोई विकार नहीं आता है हमारे अंदर, हमारा मन, हमारा चित्त निर्मल रहता है, सुख शांति का अनुभूति करते हैं। और सुख शांति से जीवन जीने वाले लोग, धम्म पे चलने वाले लोग हमेशा ही सुख शांति को बांटते हैं, क्योंकि जिसके पास में जो चीज़ होती है, जिसके पात्र में जो चीज़ होती है, वो वही बांटता है। आपके मन में अच्छे विचार हैं तो अच्छे विचारों को बांटेंगे, आपके मन में शांति है तो दूसरों को भी शांति बांटेंगे, आपके मन में कुशल कर्म है तो आप दूसरे को भी कुशल कर्म देंगे, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देंगे, अपने घर के सदस्यों को देंगे, तो सभी लोग धीरे से सुख शांति का जीवन जिएंगे। सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, सबको अच्छा धर्म मिलेगा, सभी लोग शांति पूर्वक सुख शांति से अपने जीवन को जिएंगे, सभी लोग शांत रहेंगे, सभी के हृदय में शांति रहेगी। यही मंगल कामना के साथ में, इसी के लिए यही ये कार्यक्रम होता है। और जिसको भी आप लाते हैं और उसको भी कोई सुख शांति का अनुभूति करता है, तो वो भी आपके लिए मंगल कामना करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं। संचालक महोदय को बुलाते हैं कि मंगल मैत्री करवाएं। सबका मंगल हो। भवत सब मंगल रखंतु सब देवता सभ्य दान भावी सगत होती। भवत सब मंगल रखंतु सब देवता सभ्य संगान भावी। लाइट आ गई क्या? मंगल मैत्री के लिए बुला दो। हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। साथियों, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी संख्या थोड़ा कम होती जा रही है, तो हमको इस पर थोड़ा अवलोकन करने की आवश्यकता है। और 5 मिनट का समय कोई ना कोई साथी हमारा यहाँ बोलता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो वो समय आज मैं महेंद्र भाई को देना चाह रहा हूँ। महेंद्र भाई आए और 5 मिनट का समय अपनी वाणी से हम लोगों को थोड़ा सजग करें। आइए, आपका नाम ले लिया गया है। मंगल मैत्री करो, मंगल मैत्री बुलाओ, मंगल मैत्री। चलिए ठीक है, तो सुनीता मैम आएंगी और मंगल मैत्री का पाठ कराएंगी। आइए मैम। चौकी पे बैठेंगे। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। शुद्ध धम्म सबके मन जागे, पाप पराजित होए रे। शुद्ध मन सबके हृदय जागे, पाप पराजय होए रे। जो आए धम्म सीखने, उसका मंगल होए रे। जो आए धम्म सीखने, उनका मंगल होए रे।
दसों दिशाओं के सभी प्राणी मंगल लाभी होए रे। दसों दिशाओं के सभी प्राणी मंगल लाभी हों रे। निर्भय हो निर्वैर बने और सभी अभी सभी निरामय हों रे। सब निर्भय बने निर्वैर बने और सभी निरामय हों रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। बुद्ध विहार भूमि पर जो जो आए उनका मंगल होए रे। बूंद बिहार भूमि पर जो जो आए उन सब का मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। जल के और थल के गगन के सब प्राणी सुखिया होए रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणियों का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणियों का मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर मन निर्मल होए रे। राग द्वेष मोह दूर होवे जागे ज्ञानशील समाधि होए रे। जागे शील समाधि होए रे। धम्म सदा रक्षा करे धम्म से कल्याण होए रे। धम्म सदा रक्षा करे धम्म से कल्याण होए रे। जागे बुद्ध सदृश्य कोई ज्ञानी होए सुखिया सब जाके प्राणी। जागे कोई बुद्ध सा सदृश्य प्राण ज्ञानी सुखी प्राणी। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। भगवान तथागत बुद्ध की दया हो दया हो दया हो करुणा हो करुणा हो करुणा हो करुणा हो। साधु 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 साधु। प्रेम से बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की दया हो करुणा हो करुणा हो करुणा हो। साधु साधु। प्रश्न काल किसी का कोई प्रश्न हो आज के गुरु जी आई गुरु जी की वाणी सुनिए सभी लोग ध्यान से। सभी लोग शांति मुद्रा में बैठ जाइए बिना बातचीत किए हुए गुरु जी की बात सुनेंगे सभी। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय जय भीम। तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
अभी मैं आज जो धम्म देशना हुई है उसका जो सार है उसको मैं विज्ञान के शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी आचार्य जी ने बताया हम लोगों को कि दुख का कारण क्या है और उसका निवारण का मार्ग क्या है। अब इसको हम लोग विज्ञान के एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो कभी यह बीमार हो जाता है और कभी स्वस्थ रहता है। तो हम बीमार क्यों हो जाते हैं और स्वस्थ कैसे रहते हैं, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे सुबह हम लोग सब लोग जो है मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम ये जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक से बहुत लाभ होता है, लेकिन लाभ क्या होता है यह नहीं जानते हैं। और यही जो है प्रकृति समुत्पाद है। अगर आपको लाभ पता चल जाए कि लाभ क्या है तो इसी ज्ञान को जो है प्रकृति समुत्पाद कहते हैं। उसको विज्ञान के भाषा में समझिए कि जब हम टहलते हैं सुबह जो है और टहलते टहलते जब हमारी जो टाइमिंग है यह करीब 30 मिनट हो जाती है तो हमारे शरीर में ये जो कंकाल तंत्र है, जो हड्डियों का जो समूह है, यह उसके अंदर एक द्रव होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। और जब हम टहलते हैं तो जो यह बोन मैरो है, इस बोन मैरो में मूवमेंट होता है। और जब बोन मैरो में मूवमेंट होता है तो इस बोन मैरो से जो है स्टेम सेल्स ये निकलती हैं और निकल करके जो है ये ब्लड में आती हैं वो। और इन्हीं स्टेम सेल से जो है यह 2 तरह की जो है रक्षक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको हम बी सेल और टी सेल कहते हैं। तो जो यह बी सेल होती है यह बनने के बाद होता कहाँ चली जाती है, बोन मैरो में, और बोन मैरो की वह रक्षा करती है। लेकिन जो यह टी सेल है यह टी सेल जानते हैं यहाँ गले के अंदर यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड होती है और इस थाइमस ग्लैंड में जो है यह टी सेल एकत्र होती है। और जो यह टी सेल होती है यह किसकी रक्षा करती है, ये जो ब्लड हमारा जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और जो लिम्फ है, इन सबकी रक्षा करती है हम बताएं। और जब हमारे शरीर में बी सेल और टी सेल का जो अनुपात है अगर ये उचित मात्रा में रहता है तो आपके शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे कभी भी आप देखिए तेज हवा चलती है, हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, हमको बुखार आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है, ये जो हमारे शरीर में जो ये बी सेल और जो टी सेल है ये क्या है, यही आप देखिए कि हमारे शरीर की जो है जो यह सुरक्षा प्रणाली से कमांडो कहा जाता है। अगर यह सही रहे तो आप अगर 1 घंटे 2 घंटे भीग जाएंगे, कितना ही ठंडक लग जाए, कितनी भी गर्मी लग जाए, आप बीमार नहीं होंगे। एक छोटा सा उदाहरण रहा प्रकृति समुत्पाद का कि हम बीमार क्यों होते हैं और हम जो है स्वस्थ क्यों रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धम्म देशना कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ। सबका मंगल हो। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। गुरु जी ने वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही बात बताई, उसका हम सब लोग लाभ लें। और इसके बाद में किसी का कोई प्रश्न हो, 1 मिनट के लिए प्रश्न काल का समय रहता है। कोई बात स्पष्ट तरीके से समझ में नहीं आई हो, हाँ बोलिए। ये इसके 12 अध्याय होना चाहिए। इसके 12 स्तर हैं, एक स्तर पर एक सेशन पूरा होना चाहिए, तभी स्पष्टता आएगी। अभी इसको जल्दी इसलिए बताया गया कि जो है जो 5वें
आपका जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो 5वां स्टेप है, अभी 4 स्टेप हुए हैं, 5वें स्टेप में सम्यक स्मृति 5वां स्टेप है। उस पे चर्चा करने के पहले उसमें ये सारी चीजें का समावेश है, बिना इनके आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, इसलिए उसको रोक करके 5 स्कंद और प्रति समुत्पाद के बारे में चर्चा की गई। अगले सेशन जो आएगा उसमें सम्यक स्मृति की बात करेंगे, और इसके लिए जब ऐसी आर्य अष्टांगिक मार्ग के पूरे स्टेप हो जाएंगे, फिर इसके बाद में प्रतीत समुत्पाद के 12 स्टेप चलाएंगे। 12 स्टेप का मतलब 12 खंड के बारे में एक एक सेशन चलेगा, एक एक सेशन चलेगा, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, तब हमारी खूब समझ में आएगी, खूब समझ में आएगी। और जब समझ में आएगा खूब, तो उसका हमें खूब खूब लाभ मिलेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में 10 दिन हम लोग रोज नहाते हैं, और यदि 2-4 दिन ना नहाए तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, शरीर को, मन को अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा आंतरिक स्नान होता है। यहाँ पर आकर के ध्यान करते हैं, मन हम को मैला रखते हैं, पूरे दिन राग द्वेष चित्त के विकार अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, तो हमारा मन मैला होता रहता है। इस रविवार के पवित्र आयोजन में हम उसको धोते हैं, तो धोने के बाद में सोमवार से नई ऊर्जा के साथ में हम अपने काम में लगते हैं, और इस समय व्यायाम का हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि मन का स्नान करने के लिए रविवार को हम आते हैं। बाहर की सफाई तो हम रोज करते हैं, अंदर की सफाई के लिए भी हमें करना चाहिए, क्योंकि बाहर से ज्यादा अंदर हमारे मैल है, उस मैल को साफ करने का हमें एक अवसर मिलता है। उस अवसर को बिल्कुल न गंवाएं, और प्रयास करें कि अगले सत्र से अपने अपने एक साथी बनाएं, नए साथी, और उनको 1 बार 2 बार सिर्फ आपको कहना है, 1 बार 2 बार लाना है, फिर उनको अपने आप अच्छा लगने लगेगा, और ये पवित्र कार्यक्रम का आयोजन और अच्छा होने लगेगा। इसी के साथ में सबका खूब खूब मंगल हो। पवित्र शब्द मंगल रतंतु शब्द देवता सभ्य भूतानुभावेन सदा सुखिनोति। पवित्र शब्द मंगल रखंतु शब्द देवता सभ्य भूतानुभावेन सदा सुखिनोति। पवित्र शब्द मंगल रखंतु शब्द देवता सभ्य संघानुभावेन सदा सुखिनोति। पवित्र शब्द मंगल रखंतु शब्द देवता सभ्य संघानुभावेन सदा सुखिनोति। साधु साधु। सबका खूब खूब मंगल हो। साधु साधु। ये